हेलो बच्चों, देखते हैं इस वीडियो में क्लास 9th एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सूत्र देखेंगे 11.3 में कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का यूज करेंगे। एक घन सेमी या 1 सेमी क्यूब बराबर होता है 1/1000 लीटर और 1000 सेमी क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। ये यूनिट आपको याद कर लेनी है क्योंकि इनका इस चैप्टर इस एक्सरसाइज में यूज होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम निकलेगा जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम निकलेगा सेमी में। ठीक है, सेमी क्यूब में। तो हम उसको लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए इसे आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 सेमी क्यूब बराबर 1/1000 लीटर होता है और 1000 सेमी क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। इसको याद करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेमी और ऊंचाई 7 सेमी है। ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं अलग से निकालना है क्योंकि हमें शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए त्रिज्या और ऊंचाई की ही ज़रूरत है जो कि हमें यहाँ दी गई है। बस सीधा इसको इस सूत्र में रखना है और आंसर आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, आप इसको ज़रूर याद करें, नहीं तो ये कन्वर्जन नहीं हो पाएगा बाद में। तो 1 सेमी क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। ठीक है, तो एक याद रखिए आप 1 सेमी क्यूब का केवल। ठीक है, एक घन सेमी बराबर 1/1000 लीटर। तो कैसे सॉल्व करना है इसको देखते हैं। तो शंकु का आयतन, ठीक है, क्या लिखा है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आयतन का ये सूत्र हो गया। ठीक है, तो आयतन यानी वॉल्यूम बराबर आयतन यानी V, आयतन V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बराबर 1/3 गुणे पाई का मान 22/7 ही रखना है जब तक कि आपको दिया ना जाए अलग से मान। ठीक है, गुणे आर स्क्वायर यानी त्रिज्या कितनी है 6, तो 6 गुणे 6 गुणे एच कितना है 7। ये तो क्या करेंगे, अब यहाँ से हम इसको काट देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 7 × 7 7 × 7। इसके बाद में 3 से 6 को काट देंगे, 3 × 3 3 दूनी 6। तो बचा क्या 22 गुणे 6 गुणे 2, ये बचा हुआ है। तो इसकी गुणा कर लेंगे, तो 22 दूनी 44 गुणे 6, 6 चौक 24 और 6 चौक 24 और 2 26। तो ये आ जाएगा 264 घन सेमी यानी सेमी क्यूब। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया है। अब देखते हैं इसका पार्ट सेकंड। देखते हैं सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। त्रिज्या दी गई 3.5 सेमी और ऊंचाई दी गई है 12 सेमी। तो त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या R बराबर 3.5 सेमी और ऊंचाई दी गई है H बराबर 12 सेमी 12 सेंटीमीटर। इसलिए शंकु का आयतन V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मान रख देंगे 1/3 गुणे 22/7 गुणे आर स्क्वायर, 3.5 गुणे 3.5 गुणे एच कितना है 12। तो ये 12 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, 3.5 3.5 है, दशमलव हटाएंगे तो बराबर 1/3 गुणे 22/7 गुणे 3 5 35/10।
क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव इसलिए बटे में 10 हो जाएगा। तो 35/10 गुणे 12। अब जो कटेगा उसको काटेंगे। तो 7 से 35 कट रहा है, 7 × 7, 7 × 5 = 35। अब 3 और ये 12, 3 × 3 और 3 × 12, ये भी कट गया। 5 से कट रहा है, 5 × 5, 5 दूनी 10, ये भी कट गया। अब 2 से, 2 × 2 और 2 दूनी 4, ये भी कट गया। अभी 5 से ये कट जाएगा, तो 5 × 7 = 35, 5 दूनी 10, 2 × 2 और 2 × 2, ये भी कट गया। अब जो बचा है हम उसको लिख लेते हैं। तो इधर बचा है 22 बराबर 22 गुणे, इधर कुछ नहीं बचा है, पूरा कट गया है। इधर 7 बचा हुआ है, गुणे 7 गुणे, इधर कुछ भी नहीं बचा है, पूरा कट गया है। तो बस इतना ही बचा हुआ है, 22 और 7। तो 22 और 7 की गुणा करेंगे, 22 × 7 = 154, 154 घन सेमी, सेमी की घात 3, 154 घन सेमी इसका आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेमी और तिर्यक ऊंचाई 25 सेमी है। तो हमें क्या दिया गया है वो पहले लिख लेंगे। तो त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या बराबर 7 सेमी यानी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है। और तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई दी गई है, तिर्यक ऊंचाई L बराबर 25 सेंटीमीटर दी गई है, 25 सेंटीमीटर। हमें शंकु की धारिता निकालनी है, इसका मतलब है हमें शंकु का आयतन निकालना पड़ेगा। शंकु का आयतन निकालने के लिए हमें R और H की आवश्यकता है, यानी त्रिज्या और ऊंचाई की आवश्यकता है। लेकिन हमें ऊंचाई नहीं दी गई है, तिर्यक ऊंचाई दी गई है। तो हम सबसे पहले यहाँ से ऊंचाई निकालेंगे, इसलिए ऊंचाई H बराबर √H निकालना है, इसलिए L² - R² बराबर √L कितना है 25, 25 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग बराबर 25 का वर्ग 625 माइनस 49, घटाएंगे। अब √ घटा दीजिए, 15 में से 9 गया तो 6, और इधर 11 में से 4 गया 7, ठीक है। तो 7 बचेगा और इधर 5 बचेगा, तो 576। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए आप इसके फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 24 × 24। अब जोड़ा बन गया तो ये 24 बाहर आ जाएगा, बराबर 24 सेंटीमीटर। तो हमारी जो H है, ऊंचाई है, वो आ गई 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें पाई R² R और H की आवश्यकता है शंकु का आयतन निकालने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसलिए शंकु का आयतन निकालेंगे। यहाँ पे शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई R² बराबर, यहाँ पर मान रखेंगे 1/3 गुणे 22/7 गुणे R² यानी त्रिज्या, यानी 7 × 7 गुणे H कितना निकला है 24 लिख लेंगे। तो इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सिंप्लीफाई होगा उसको सिंप्लीफाई करेंगे।
तो 7 से 7 कट गया और 3 एकन 3, 3 अठे 24, ये कट गया। जो बचा है उसको लिख लेंगे, तो 22 गुणे 7 गुणे 8। तो अब हम इसकी यहाँ पर गुणा कर लेंगे। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 22 सत्ते 154 और गुणे 8। अब इसकी भी गुणा कर लेंगे 154 और 8 की। तो 154 और 8 की जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1232 घन सेमी। ये हमारा यहाँ पे वॉल्यूम आ गया है, ठीक है, आयतन आ गया है। हमें इसकी धारिता को लीटरों में निकालना है। हमने आपको स्टार्टिंग में ही लिखवाया था कि 1 घन सेमी क्यूब बराबर क्या होता है, ये हमने आपको लिखवाया था। हाँ, चूँकि 1 सेमी क्यूब बराबर होता है 1/1000 लीटर, ये होता है। चूँकि 1 सेमी क्यूब बराबर 1/1000 लीटर, इसलिए 1232 सेमी क्यूब बराबर 1232 गुणे 1/1000, ठीक है, 1/1000 लीटर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 से इसको भाग कर देंगे। तो 1000 में 3 जीरो हैं, तो 1 2 3, 3 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 1.232 लीटर, ये इसका आंसर हो गया। हमने इसकी धारिता को लीटर में निकाल के दिखा दिया है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखते हैं अब इसके बाद में सेकेंड पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दी गई है, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया गया है लिख लेंगे। ऊंचाई दी गई है हमें, ऊंचाई h बराबर दी गई है 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई L बराबर, तिर्यक ऊंचाई L बराबर दी गई है 13 सेंटीमीटर। इसलिए हमारा इससे काम नहीं चलने वाला। हम क्या करेंगे, हमें चाहिए R और H, ठीक है, हमें चाहिए R और H। यहाँ पर R नहीं दिया गया है, तो हम सबसे पहले यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे। इसलिए त्रिज्या R बराबर √L² माइनस H² बराबर √L कितना दिया गया है, 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग बराबर √169, 13 का वर्ग माइनस 144, 12 का वर्ग घटा देंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने त्रिज्या निकाल ली है। अब हम इसका धारिता निकालेंगे, यानी आयतन निकालेंगे शंकु का। इसलिए शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r² h बराबर 1/3 गुणे 22/7 गुणे r कितना निकला है 5, तो 5 गुणे 5, क्योंकि ये स्क्वायर है इसका, 5 गुणे 5 गुणे h कितना है 12, तो यहाँ 12 लिख लेंगे बराबर। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 से ये सिर्फ 12 कट रहा है, तो हम 3 से 12 काट देंगे। 3 एकन 3 और 3 चक्कू 12, बाकी जो बचा ऐसे ही लिख लेंगे। तो 22 जो बचा हुआ उसको लिख लेंगे 22/7 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 4, इतना बचा हुआ है बराबर
तो अब कुछ कट नहीं रहा है तो सीधे गुणा करेंगे। तो 22 पंचे 110 गुणे 5 चक्कू 20 और बटे में 7, क्योंकि 7 जो है वो बटे में अभी भी रहेगा साथ में। तो 11 दूनी 22, तो ये हो जाएगा 2200। ठीक है, ये आ जाएगा 2200 बटे 7। अब हम 7 से 2200 को भाग करेंगे। ठीक है, तो जब हम 7 से 2200 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 314.28 बराबर 314.28। ठीक है, घन सेमी, घन सेमी। तो ये हमने क्या निकाल लिया है, शंकु का आयतन। अब हमें इसकी धारिता निकालनी है लीटर में। तो हमने आपको यूनिट लिखवाई थी, चूँकि 1 सेमी क्यूब बराबर 1000 1/1000 लीटर, इसलिए 314.28 घन सेमी बराबर 1/1000 गुणे 314.28 बराबर, यानी इससे इसको भाग करेंगे। ठीक है, तो जब इससे इसको, अब यहाँ लीटर लिख सकते हैं, जब इससे इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.31428 और लीटर। तो ये इसका आंसर हो गया, यानी हमने इसकी धारिता को लीटर में निकाल दिया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम स्लो पढ़ा रहे हैं आपको या फास्ट पढ़ा रहे हैं, या जैसे पढ़ा रहे हैं वो स्पीड सही है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई भी दिक्कत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।